Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम एंड डबली रेनफोर्समेंट बीम क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आरसीसी क्या है। आरसीसी हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट। लेकिन जो रेनफोर्समेंट होता है उसको डिजाइन किया जाता है दो तरीके से, सिंगली रेनफोर्समेंट एंड डबली रेनफोर्समेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। डिजाइन का मतलब जैसे मैं बोलूं उसमें आपको लोड के बारे में पता होगा कि उसमें उसमें किस कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, किस एग्रीगेट का यूज करना होगा और किस रेनफोर्समेंट बार का यूज आपको करना होगा। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम उसे किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। जो डिजाइन होता है अपना लोड के अनुसार होता है। अगर हमारा लोड ज़्यादा होता है तो हम उसे डबली रेनफोर्समेंट के अनुसार उसे डिजाइन करते हैं। अगर हमारा लोड कम होता है तो उसे हम सिंगली रेनफोर्समेंट के अनुसार उसे डिजाइन करते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम क्या है। जैसे कि ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। इसमें से आपको न्यूमेरिकल कुछ देखने को मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम क्या है। इन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम द मेन बार इज प्रोवाइड ओनली वन साइड। ये बोल रहा है कि जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है उसमें हम मेन जो जैसे कि ये बीम है अपना, ये जैसे कि मैं आपको थोड़ा बना के बता देता हूँ। ये बीम है, ये बीम है। इसमें क्या है, अपन एक साइड अपन ने बार प्रोवाइड कर दिए तो इसे हम बोलते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक है। एंड इन बीम देयर आर टू जोन। जो बीम होते हैं इसके दो जोन होते हैं। जैसे ऊपर की साइड होता है कंप्रेसिव जोन, नीचे की तरफ होता है टेंसाइल जोन। द होता है टेंसाइल जोन। द फर्स्ट वन इज टेंसाइल जोन एंड सेकेंड वन इज कंप्रेशन जोन। The criteria of these zone depend upon the neutral axis। जो क्राइटेरिया होता है अपना वो डिपेंड करता है जो न्यूट्रल एक्सिस, ये लाइन है आपको इसे न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ये रहा, इसे आपको न्यूट्रल, ये आपको न्यूट्रल, इसे न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। एंड द कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंसाइल। जैसे कि मैंने हर बार आपको बताया है कि कंक्रीट होता है कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होता है लेकिन टेंसाइल में वीक होता है, वेरस द स्टील इज गुड इन टेंसाइल एंड वीक इन कंप्रेशन। जो अपना स्टील होता है वो टेंसाइल में स्ट्रांग होता है लेकिन कंप्रेशन में वो वीक होता है। तो इसकी जो अपनी मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टी कुछ समान होती है, एक समान होती है, ठीक है। So concrete is not good in tensile। इस कारण से therefore we provide steel bar in tensile zone so that the strength is maintained in singly reinforcement। इस कारण से हमें जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है उसमें हमें टेंसाइल में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है जिससे कि वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए टेंसाइल में भी। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। इसमें हम देखेंगे कुछ मोस्ट फार्मूलाज। जैसे जो अपना कंक्रीट होता है, कंक्रीट की अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.5 और जो स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.15। एंड हम अब आईएस कोड के बारे में समझते हैं। जो अपना सिंगली, जब भी हम कोई सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन करते हैं तो हमें आईएस कोड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ही हमें बताता है कि कोई भी स्ट्रक्चर में कौन सा लोड कैसे लगेगा और उसकी वैल्यू क्या रखनी होगी, तब हम एक्चुअल लोड कैलकुलेट कर सकें किसी भी बिल्डिंग का। तो हमें, अगर आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। उसी इंडियन 456 पेज नंबर 17 में है जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये अपना जो भी अपना रेनफोर्समेंट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। जैसे MU मैक्स 0.53D, आयरन 450 इसकी दी हुई है। अपनी MU मैक्स 0.48D इसकी दी है। अगर FY 500 इसके अगर मैक्सिमम वैल्यू दी है 0.46। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अभी अब जब न्यूमेरिकल करोगे तो इन वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ सकती है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर को किस किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि द वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्रीट सेक्शन विथ देयर मोड ऑफ फेलियर, जो कंक्रीट में हमारे कौन कौन से फेलियर आ सकते हैं और उसे किस किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे अपन डिजाइन करते हैं अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। इसमें क्या होता है, जो एमयू होता है, एमयू की वैल्यू कम आती है एमयू मैक्स से। एमयू का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जैसे कि कोई हमारे पास ये बिल्डिंग है, तो इसमें अगर ऊपर जो लोड एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जो एमयू मैक्स होता है ये मैक्सिमम लोड को कैरी कर सकता है, ये बताता है। और एमयू होता है जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है एक्चुअल में वो कितना होता है, वो होता है अपना एमयू। जब भी कोई रेनफोर्समेंट को डिजाइन किया जाता है तो उसे अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि अगर हम अंडर सेक्शन रेनफोर्समेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं तो हमारी अगर बिल्डिंग में फेलियर भी आता है तो वो कोलैप्स होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा बिल्डिंग फेल होने वाला है। अगर हम ओवर रेनफोर्समेंट की बात करें, उसमें एमयू मैक्स की वैल्यू नहीं सॉरी एमयू की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और एमयू मैक्स की वैल्यू कम आ रही है तो उसे ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन कहते हैं। इस तरीके का रेनफोर्समेंट कभी डिजाइन नहीं किया जा सकता, इसे फिर से रीडिजाइन करना होता है। इसमें होता क्या है कि अगर अगर हम ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन के हिसाब से डिजाइन करते हैं तो हमारा बिल्डिंग कोलैप्स होने से पहले ही क्रैक हो जाता है, और अंडर एनफोर्समेंट में हमारा बिल्डिंग कोलैप्स होता है तो हमें फेलियर का पता चल जाता है। एंड तीसरा आता है हमारा बैलेंसिंग सेक्शन। इसमें एमयू इक्वल टू एमयू मैक्स, इनमें दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, इसे एमयू बैलेंसिंग सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इसके अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के कुछ स्टेप के बारे में। जैसे जब भी हम कोई न्यूमेरिकल इसका करते हैं तो हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे कि हमें उसमें निकालना होता है न्यूमेरिकल के स्टेप में कि एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल, इसे अपन डिनोट कर देते हैं AST से। इसका फॉर्मूला बन जाता है कि नंबर ऑफ वार इंटू π/4 हाई स्क्वायर। एंड सेकंड स्टेप आता है हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसका भी अपना जो फॉर्मूला है IS कोड में गिवन है, पेज नंबर 96 में आप देख सकते हो। ये उसमें वहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा MU इक्वल टू अब D, यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तीसरा आता है अपना स्टेप, अपन को करना होगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की मैं अगर बारे में बात करूँ तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बीम बनाने की कोशिश की है, ये अपना जो सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक ये अपना XU होता है। एंड यहीं पर अब इसे हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एंड जो अपन लिमिट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं तो इससे निकालते हैं। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर को सिंगली रेनफोर्समेंट को सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, कंप्रेसिव जोन एंड टेंसाइल जोन। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस स्टेप 4। इसका जो फॉर्मूला है ये भी अपना IS कोड 456 पेज नंबर 96 में दिया है, आप वहां से ये देख सकते हो। वो V नंबर का है। इसमें आपको क्या मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उस बिल्डिंग में कितना लोड लग रहा है। इसी तरीके से हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।